हेलो। मैं आपका समय के लिए आभारी हूँ, समय देने के लिए आभारी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के प्रति जागरूकता लाना चाहता हूँ, जागृति लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें सामाजिक जागृति नहीं होने की वजह से, प्रशासनिक जागृति, न्यायिक जागृति नहीं होने की वजह से हम अपने आसपास में आ रही इन बर्बादियों को उनके बाल्यकाल में ही देख नहीं पाते हैं, और बाद में हम अफसोस करके रह जाते हैं कि हमारे समाज में ऐसा ऐसा घट रहा है। तो आवश्यक है कि हम बच्चों के लालन पोषण के प्रति भी जागरूक रहें। ऐसा अभी कुछ साल पहले घटा था ऑस्ट्रेलिया में कि एक कहीं किसी शहर में एक परिवार में सभी 13 सदस्यों की, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, 8-9 छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व थे, जो कुछ 1 साल की कम उम्र से लेके 14-15 साल तक की उम्र का बच्चे भी थे एक परिवार में, और जिनमें माता जी के कुछ, जिनकी माता को कुछ मानसिक मनोरोग था, जिसके चलते उसने पूरे परिवार को ही हत्या करके नष्ट कर दिया था, अपने ही परिवार को, और खुद वहीं पे उनके शवों के संग बैठी रही थी। ये हादसा इतना ज़्यादा भयानक था ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति में कि वहाँ के प्रधानमंत्री तक को इसके लिए अफसोस जाहिर करना पड़ा था और क्षमा मांगनी पड़ी थी कि उनकी सरकार, उनका प्रशासन अपने आसपास में हो रही इन त्रासदियों के प्रति जागरूक नहीं है, और समय रहते पेरेंटिंग को चेक नहीं किया जा सका कि वो कैसे लालन पोषण कर रही हैं माताएं अपने बच्चों का, अपने संतानों का, और क्या घट रहा है। तो जो लालन पोषण आवश्यक नहीं है, ये हिंदी फिल्मों में बताया जाता रहा है कि माँ का प्रेम हमेशा सच्चा होता है, सिर्फ माँ ही होती है जो कि सच्चा प्यार करती है। ये फिल्मी डायलॉग हैं जो शायद आप शाहरुख खान की फिल्मों में ही देखने को मिले, करण अर्जुन और इन सब में, लेकिन सच्चाई ये है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पेरेंटिंग एक कभी कभी उल्टी भी दिशा में कर सकते हैं कुछ किस्म के विकार के व्यक्ति, अपने ही संतानों का और अपने ही संतानों का भक्षण कर जाते हैं। तो इसके प्रति हमें चैतन्य होना आवश्यक है, हमारे समाज को और हमारे प्रशासन को, हमारी न्यायपालिका को, ताकि हम इसे बचपन से ही रोक सके। विदेशों में जहाँ पे कि पश्चिमी संस्कृति में यहाँ पे वैज्ञानिक जागृति ज़्यादा है, वहाँ पर चर्च और धार्मिक संस्थाओं ने भी इस कार्य को, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का, निर्वहन करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हालांकि वो पूर्णतः सफल होते हैं या नहीं होते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन समाज में साइकोपैथ या इस प्रकार के विकृत परिवारों का रहना एक चिंता का विषय है। आप इन्हें समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कारणों को, वैज्ञानिक कारणों को समझने के बाद शायद इन पर अगर कुछ कार्यवाही कर सकें, इनको रोकथाम करने के लिए, कुछ दिशा निर्देशन के लिए, कुछ आध्यात्मिक, कुछ योग के आवेश आवृत्ति के माध्यम से कुछ अगर हस्तक्षेप करके इसको प्रबंधकीय तौर पे आप इसका निराकरण कर सकें, तो हम एक बेहतर समाज को जन्म दे सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं अपने आसपास में। तो ये वीडियो इसी संदर्भ में है। आप का समय के लिए मैं आभारी हूँ। यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा बात को बढ़ाता हूँ। ये साइकोलॉजी टुडे करके वेबसाइट के माध्यम से मैंने बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को लालन पोषण करने के बजाय एक्चुअल में उनसे अपेक्षाएं इतनी रखते हैं, या फिर उनसे इतना ज़्यादा लगाव या जोड़ बना लेते हैं कि वास्तव में वो अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं, उनको अपने को भोगने का प्रयास कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को अपना एक माध्यम बना लेते हैं भोगने का। तो ये इस वेबसाइट के माध्यम से हमें पता लगता है। आप साइकोलॉजी टुडे नाम से पता चलेगा कि ये इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है।
तो उसके बाद विकिपीडिया में भी इसके बारे में एक दो आर्टिकल दिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये विकिपीडिया का आर्टिकल है, जब नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं और वो किस प्रकार से अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं। जो कॉन्फिडेंट पेरेंट होते हैं वो जिस प्रकार से करते हैं, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटना, फटकारना, या तो इस प्रकार का कुछ आचरण रखते हैं या फिर कुछ अत्यधिक लगाव रख लेते हैं, जिसका बेसिक उद्देश्य अंदर ही अंदर होता है उसको एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना, अपनी ही कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ये जो बात है ये समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे माध्यम की तरह प्रयोग करा जाना बच्चे का, ये आम तीसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा आसानी से। वो समझेगा कि हर एक माता पिता की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं तो होती हैं, इसमें गलत क्या है। तो वो इस भ्रम में आ जाने की वजह से ये नहीं समझ पाएगा कि ये वास्तव में अपेक्षा ही हैं या फिर कि एक माध्यम का प्रयोग करने का चेष्टा है। और तीसरे व्यक्ति, क्योंकि वो कम समय के लिए परिवार को देख रहा होता है, छोटे समय के लिए ही, तो यदि हम गूगल पे सर्च करेंगे तो इस विषय में नार्सिसिस्टिक पेरेंट करके तो टाइप करके, तो फिर इस पे हमें और भी कुछ कुछ देखने को मिलेगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से विषय और कितने कितने आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ एक आर्टिकल के भीतर में हम प्रवेश करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल है जो वैसे उन्हीं बात को दोहराता है जो हमने पहले भी पढ़ लिया है साइकोलॉजी टुडे वेबसाइट पे, ये goop.com से लिया गया था। कि माता पिता कुल मिलाकर सार ये समझ सकते हैं कि माता पिता बेसिकली, या माता या पिता या जो भी एक सदस्य है वो, या दोनों ही सदस्य अपने बच्चे का भक्षण कर रहे होते हैं अनजाने में, और उसकी भावनाओं को वो नहीं समझ पा रहे होते हैं। वो, उनका उससे लगाव नहीं है, क्योंकि उनका सारा केंद्र बना हुआ है बच्चे के माध्यम से उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, और उनको जागृति लाना, ऐसे पेरेंट्स को हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो आयु बीत चुकी है। एक मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ एक दुविधा ये है वर्तमान चिकित्सा पद्धति में कि इसके प्रति कोई इलाज नहीं होता है। आप किसी को काउंसलिंग करके समझा बुझाकर माता पिता को उनमें सुधार नहीं ला सकते हैं। हस्तक्षेप का सीधा अभिप्राय यह है कि बच्चे को यदि कुछ माध्यम उपलब्ध है तो बच्चे को अलग कर देना आवश्यक है, माता पिता से दूर कर सकना, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है। अन्यथा माता पिता तो, अगर हम सिर्फ साइको काउंसलिंग के मेथड पे ही निर्भर कर रहे हैं कि उनको हम समझाएं बुझाएं, उन पे निगरानी करें, ये सब, तो ये पूर्णतः सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी निर्णयों में कोई तीसरे व्यक्ति इतना अच्छा हस्तक्षेप ना कर सके। यदि संभव हो सके तो उसको, बच्चे को उनसे अलग कर देने में ही समझदारी है। तो ये मेरी एक ख़ास गुजारिश है कि इसके इलाज के प्रति भी हमें एक अपने अंदर चेतना विकसित करनी होगी कि मात्र साइको काउंसलिंग पे हम लोग निर्भर ना रह जाएं, कि बुलाकर कुछ समझा बुझाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, माता पिता को कुछ सबक देकर हम आशा रखें कि सुधार हो जाएगा, ये संभव नहीं है। साइको अलाइव करके वेबसाइट है, ये भी एक नाम से पढ़ सकते हैं, एक इस विषय में काफ़ी प्रचलित वेबसाइट है।
साइकोलॉजी टुडे तो नाम से ही पता चलता है कि वो इस प्रकार के विषयों पे विश्वविख्यात वेबसाइटों में से एक है, और जहाँ पे कि वैज्ञानिक शोध के भी आर्टिकल्स उपलब्ध हैं इन विषयों पे। तो